नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में, जो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। राजनीति से लेकर प्रशासन तक, साथ ही साथ जन मुद्दों से लेकर जनहित के मुद्दों तक सारी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। हमीरपुर से लेकर प्रयागराज तक क्या कुछ हो रहा है खास, ऐसे ही तमाम जिलों की खबरें आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। बदायूं से खबर है, जो ग्राम आंतर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा श्री हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिव मंदिर में विधि विधान से पूजन, सुंदरकांड पाठ और भजनों की धूम रही। जय श्री राम के जय घोष से गुंजायमान पूरा गांव हुआ, जहां योगेश सनातनी, दीपक ठाकुर, अन्य कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अवी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के विकास खंड पंडरी कृपाल में भीटी भदवल गांव में एक युवती का शव गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक गांव निवासी अशोक की 22 वर्षीय पुत्री पिछले 5 दिनों से लापता थी और उसके परिवार ने पहले ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ है ये समय? इस समय तो यहाँ खेत में खड़े हैं। क्या है मामला? है कौन सा गांव है? भादवाल क्या है मामला? है। मामला क्या है? मामला लड़की हमारी मरी है, यहाँ किसी ने मार के फेंक दिया। अच्छा, तो आप मतलब कब गायब हुई थी? गायब तो रविवार को हुई थी। अच्छा, इसकी सूचना अपने थाने पर दी थी? हाँ, थाने पे सूचना दी है। अच्छा, सोमवार वाले दिन। आपको कैसे पता चला कि यहाँ लाश पड़ी? यहाँ ये लोग गन्ना छोल रहे थे तो इन्होंने देखा तो पता चला कि हाँ यहाँ एक पड़ी है लड़की। देखो आके देखे सब लोग, लड़की हमारी है शायद। तो आप किसी को पता किया कोई? अब सर क्या है साहब, शक वाला जो है वही मोबाइल नंबर पे जिसका नंबर था वही शक है। वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा है और कोई जानकारी ही नहीं थी। क्या चाहते हैं आप? हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या हैं, तो जो होना था हो गया, अब क्या चाहते हैं? न्याय तो चाहिए साहब बाबा, और क्या हो बाकी हो तो अन्याय तो कर ही दिए लोग। क्या कर दिए, किसका दुश्मन थे ये तो मालूम नहीं है। ये परिवार में बड़ी थी लड़की? नहीं, परिवार में छोटी लड़की थी। अच्छा, इससे बड़ी लड़की थी आपकी? हाँ, बड़ी लड़की थी। कितने परिवार हैं आपके? हमारे 2 लड़की थी, दो लोग अपना थे। क्या करते हैं आप? हम तो अभी वही खेती बाड़ी करते थे। 5-6 महीना हो गया, एक बैटरी रिक्शा ले आए थे साहब कि किसी तरीके से घर गृहस्थी चलाएंगे। 2 लड़कियों में ये छोटी लड़की थी। हाँ, ये छोटी। बड़ी लड़की की शादी हो गई है। हाँ, बड़ी लड़की की शायद शादी हो गई, उसके एक लड़का भी है। बोलिए, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आज थाना कोतवाली देहात के सालपुर चौकी क्षेत्र के भदवल गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गन्ने के खेत में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। जिसकी सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाकर मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 30 मार्च को थाना कोतवाली देहात पर इस युवती के पिता के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि ये 29 तारीख की दोपहर करीब 12 बजे उनकी लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई और लौटकर वापस नहीं आई। इसके संबंध में 30 मार्च को ही थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर इसे पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। इनके पिता के द्वारा बताया गया कि लड़की की किसी नंबर से बात होती थी, उस नंबर के संबंध में भी इनके द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई है। घटना के सभी पहलुओं पर जाँच हो रही है और घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस टीम सहित कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जो नेशनल हाईवे 34 पर ट्रैफिक पुलिस की अव्यवस्थाएं चलते भीषण जाम लगता है। ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिज पर लोडर गाड़ी खराब होने से नेशनल हाईवे 34 पर भीषण जाम लगा रहता है। जाम के चलते एम्बुलेंस और रोडवेज बस सहित लोकल के सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं और ब्रिज पर लगातार जाम लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के चलते आए दिन नेशनल हाईवे जाम हो जाता है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई जिले के कचौना में कथित रिश्वतखोरी उजागर हुई, जिसमें एक गरीब किसान अरविंद यादव की जेसीबी मशीन को जबरन थाने ले जाकर 27,000 रुपए वसूले गए। मामले के दबाव में पैसे वापस लौटाए गए, लेकिन उसी रात मशीन पर दोबारा एमवी एक्ट के तहत
11,500 रुपए का चालान और 2 लाख रुपए का अवैध खनन जुर्म दर्ज कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा से न्याय की मांग की है और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका भाई साहब? अरविंद। अरविंद जी, क्या मामला है आपका? अरे हम टेंक वो पहले खोतीराज अनीस के जेसीबी अनीस मंगवाई थी जेसीबी 2 महीना पहले यो भरवावर आए हाँ। माटी उसके बाद में कल फोर बोलवाई हाँ, तो यो सारा खोदा रहा है हम कहीं टेंक से हो बनवा देवे आगे यो ऐसे पटवा देवे हाँ। और ये बंटी पकड़ ले गए हैं बगैर नाजायज हम अपने खेत में खुदा रह रहा हम पर भरवा रह रहा। ये टैंक आप करवा रहे थे? हाँ ये टेंक है, एक बार ये टेंक करता और एक बार भरवा दे। इसकी मिट्टी जो है ये लगी यहीं पे ना? और क्या यो मट्टी में ठीक है, मट्टी ठीक। यहाँ लगी हुई है ठीक। टेंक के तनीक मट्टी होती है। गांव का क्या नाम है आपका? अरविंद। गांव का क्या नाम है? बक्सा खेड़ा। बक्सा खेड़ा। जो कल मशीन पकड़ी गई है? हाँ कल मशीन पकड़ी गई, वह नाजायज पकड़ी गई मशीन, बंटी चलिए। पकड़ ली गई। चलिए उसमें क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या मामला है? हमारा नाम मोइन गाजी है, हम दलेन नगर के निवासी हैं। मशीन हमारी बक्सा खेरा में घंटे के हिसाब चल रही थी। किसान के में बेसमेंट खोदवा रहा था, अपना गड्ढा छोटा सा, वहाँ से मशीन हमारी पकड़ी गई, यहाँ लाई गई कछौने दोपहर को। उसके बाद में अभी छूटी एक बार पैसे ले दे के। उसके बाद कितने रुपए लिए थे? रुपए हमसे लिए गए 27,000। किसने लिए थे? बंटी ने लिए, और यहाँ प्रभारी साहब सबके जानकारी में था, सबकी थाना अध्यक्ष साहब की जेसीबी आपकी छोड़ दी गई पैसे लेकर? हाँ छोड़ दी गई। और यहाँ से जाते हुए हरदासपुर पहुँचे, गुड्डू नेता के द्वारे से फिर वापस जाके फिर ले आए। फिर किसने ले आया वापस? यहीं बंटी गए और 4 पुलिस वाले साथ में थे और विशाल पुंडारी जी भी थे साथ में। और उसके बाद में यहाँ लाके तब MB एक्ट का चालान कर दिया गया, फिर से सीज कर दी गई रात में। हमारा लाइसेंस लिया, हमारे DL की भी DL पर चालान हुआ जी। और हमारे रुपए भी बाद में वापस कर दिए गए। किसने वापस किए रुपए? रुपए बंटी ने वापस किए, ये पैसे हमारे पास अभी हमारे हाथ में। ये पैसे किस लिए वापस किए? अब चालान हो गया तो इसलिए पैसे वापस कर दिए गए हमारे। तो पहले छोड़ दिया गया? पहले पैसे लेके छोड़ दिया गया था, बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो फिर अपना उन्होंने वापस वहाँ से लेके आए, यहाँ चालान किया, हमारे पैसे वापस कर दिए। और हमारी मशीन घंटे में चल रही थी। पूरी जानकारी किसान को हम लाए आएंगे आपके सामने सुबह। अभी जब बताओ अभी चलो किसान के पास, उसके पास कागज है सब बात। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां हनुमान जयंती के पावन पर्व पर माता कबराटा मंदिर मड़ावरा से भव्य यात्रा का आयोजन किया गया, जो कस्बे के मुख्य चौराहे सालाजी मंदिर, रनगांव के मोती महाराज मंदिर और गिरार तिराय से होते हुए कबराटा मंदिर पर समाप्त हुई। भक्तगण ध्वज के साथ झूमते हुए नजर आए, जिसमें बग्गी, टैक्सी, डीजे, हनुमान जी की तस्वीर रखकर गीत गाए गए। वहीं निकटवर्ती ग्राम सनमल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और नव प्रभात मानस समिति द्वारा भी शोभा यात्रा निकाली गई। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जो नगर स्थित बाईपास रोड पर RR एकेडमी स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर LG के कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को उनका परीक्षा परिणाम वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि SDM पूर्णेंद्र मिश्रा और विशिष्ट अतिथि CO मनोज कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर अयोध्या भारत चंद्रगुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ चढ़कर प्रस्तुतियां दी और सामाजिक संदेश दिया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर DS गुप्ता और प्रिंसिपल रोजी धामा सहित अन्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रिंसिपल रोजी धामा ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। SDM पूर्णेंद्र मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य दशरथ सोनकर पर ठेकेदार के प्रतिनिधि शिवम सिंह और उनके भाई के साथ मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा है। शिवम सिंह का कहना है कि सोनकर ने उससे जबरन पैसे की वसूली की और SC/ST एक्ट के तहत फंसाने की धमकी दी। घटना के दौरान आरोपी और उनके साथी शराब के नशे में थे, जिससे शिवम सिंह और उनके भाई को गंभीर चोटें आईं, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराया गया। मेजा थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां सिविल लाइंस इलाके में न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ छेड़खानी और गलत तरीके से स्पर्श करने का मामला सामने आया है।
24 वर्षीय बीए छात्रा ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने जबरन उसके कपड़े हटाए, उसे छुआ। घटना बुधवार रात तकरीबन 10:30 बजे क्लाइव रोड स्थित क्लिनिक में हुई, जब उसका भाई अस्थायी रूप से बाहर था। परिवार की शिकायत पर सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। सर, ये एलिगेशंस क्यों लगाएं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, पर ये है बिटिया पिछले 3-4 महीने से मेरे से इलाज करा रही है। जनवरी महीने में ये मेरे यहाँ हॉस्पिटल गुरु गोविंद सिंह में भर्ती हुई थी। वहाँ पे इसका मनोचिकित्सक डॉक्टर सौरभ टंडन और मेरे द्वारा इलाज किया गया है। इसका एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, इसको एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं, कभी किसी भाग में इसके झंझनाहट वगैरह शुरू हो जाती है, सिर दर्द हो जाती है, नींद नहीं आती है और अवसाद में चली जाती है। कल क्या बातें हुई थी, क्यों इस तरीके की नौबत आई है? सर, कल ये जब आई थी तो इसका 74 नंबर था, सीरियल में उसको भेजा गया हमारी अटेंडेंट ने। तो इसने ये बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही है और मेरे को डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने कहा भाई क्या नहीं हो सकता, किसी को कुछ भी हो सकता है, पर देखना पड़ेगा, आप बताइए क्या क्या सिम्टम है। तो उन्होंने कहा कि साहब इनको झंझनाहट हो रही है पूरे मेरे दाहिने भाग बाएं भाग में एक तरफ, तो आप चेक कर लीजिए मुझको। मैंने कहा ठीक है, आप लेट जाइए, आपको देख लेते हैं। और एक वृद्ध बैठे हुए थे, उनका नंबर था, उनको देख के बाहर किया। वो हमारी फीमेल अटेंडेंट जो थी वो वहाँ पे दरवाजे पे खड़ी हो गई और इसको देखा गया, मतलब इसका चेहरे को देखा गया, इसका पेट को देखा गया। फिर मैंने कहा इसमें आपके कोई नहीं, केवल आपको एक तरफ का झंझनाहट है, उसमें आपको एक तरफ कम और ज़्यादा का महसूस हो रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। पैरों के लिए आपको ठीक है, आपको थाइस के अंदर देख लेते हैं। तो इसने कहा थाइस रहने दीजिए। हमने कहा ठीक है, रहने दीजिए, आप अगली बार बात कर लीजिएगा। दिस इज़ दी ओनली कितनी देर के आसपास? सर, 1-1.5 मिनट के अंदर ही तो पूरा काम हो गया था इसमें। और ये जो एलिगेशन लगाए हैं, क्या लगता है सर? उसके बाद आप हमारे यहाँ के कैमरेज देख सकते हैं, उस चैम्बर में तो नहीं है, पर शी वाज आउटसाइड द चैम्बर। और उसके बाद वो अंदर आई है, बाहर गई है, हार्डली 2-2.5 मिनट का उसका ड्यूरेशन है। उसके अंदर वो वेल कंपोज होकर पूरे जो गली में कैमरे लगे हैं सब में वो वेल कंपोज बाहर गई है। अगर कुछ करा होता तो वहीं पे चिल्लाती, कुछ करती। उसके बाद निकलने के बाद जब मैं क्लिनिक बंद हो गई, 10-12 मरीज और थे, निपटा दिए, तो उसके बाद शी आस्ट की अब चूँकि ये मनोरोगी है, कुछ भी कर सकती है और कह सकती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकता। पर हाँ, उसके 15-20 मिनट के बाद 15-20 लड़के हमारे गेट पे आ गए और वहाँ पीटने लगे गेट के दरवाजे को। तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि आपने रेप कर दिया है, ये कमरे में कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने कहा कि 3 महीने वो यहाँ पर ट्रीटमेंट 3 महीने से बीच में कोई कभी कुछ बात नहीं हुई, तो आप सोच सकते हैं कैसे कह सकता हूँ। और उसको उस समय भी क्या कहते हैं, कुछ नहीं था। वो लड़की उसको कंपन, वो साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के होते हैं, उसकी वजह से वो कांप रही है, जो साइकेट्रिक की दवाइयाँ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको तुमको ये लोराप दवाइयाँ दी गई हैं, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। क्या लगता है क्यों इस तरीके के एलिगेशन लगाई? सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इतने लोग मेरे से इलाज करा रहे हो, पिछले 40 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। पर हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों का जो आजकल धंधा चल रहा है वसूली का और ये सब, क्योंकि किसी को फ़ोन वोन करके उन्होंने कहा है कि तो उनको देख लेंगे, उनका इतना चरित्र हनन कर देंगे कि खुद ही अपने आप कटोरा लेके भी भागते रहेंगे। तो क्या मांग करते हैं? सर, हमारे से कोई मांग अभी नहीं आई है, पर जो वेल विशर्स हैं वो कहते हैं कि आपको देना पड़ेगा। अच्छा, क्या देना पड़ेगा? अब मुझे नहीं मालूम। रंगदारी एक तरीके से कहें, अब जो भी कह सकते हैं आप, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग करेंगे? मेरी यही जांच है कि पुलिस वाले इसकी निष्पक्ष जांच कर ले। हमारा सीसीटीवी जो घर के बाहर वाले हैं सब है, देख ले। अगर उसमें वो उसको कहीं भी दिखता है, इवन मेरी वाइफ कह रही है कि उस समय वो आई थी मुझको चाय पूछने के लिए कि आपको ऑपरेशन में जाना, चाय अभी दे दें। उन्होंने वो पर्दा हटा के वो देखा पीछे, जो हमारे चेयर के पीछे जो हमारा कमरे वाला है, कहती आप लड़की को देख रहे थे इसलिए मैं एंटर नहीं हुई। मैंने वहाँ से झाँका, मैं खड़ी हो गई। तो मेरी वाइफ, वो लड़की जो वहाँ पे है शब्बो करके, मेरा गार्ड, वो इतने लोग सब वहाँ पे हैं। तो अब मैं उसको मैं क्या से आपको, ठीक है, आपको जो प्रश्न इसमें पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।